Hey travelers, welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic back sound recommendation that's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. रेगुलर वर्कर बन गई होती है तो इसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है। यहाँ पर उसके सीनियर जाओ जाओ को देखते हैं कि नांगशन को देखकर पहले तो उस पर थोड़ी सी गुस्सा होती है, लेकिन आफ्टर दैट हम देखते हैं कि सभी लोग उसके लिए सरप्राइज प्लान करके पहले ही बैठे हुए थे। सभी यहाँ पर उससे खुश होकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था लू जी शैन की कोई असिस्टेंट परमानेंट बन पाई और इतने दिनों तक टिक पाई। यहाँ पर उसकी सीनियर उसे बताती है कि हमने बहुत कोशिश की कि हम तुम्हारी तरफ काइंड ना हो बिकॉज मैं पता था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन अब तुम परमानेंट वर्कर बन गई हो ना, तो हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सभी उसे बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पे उसके सीनियर उसके इस खुशी के लिए आज नाइट में एक डिनर का भी अनाउंस कर देते हैं। तभी यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं कि फाइनली नांगशन हमारी कंपनी की रेगुलर वर्कर बन गई है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नांगशन भी सभी को थैंक यू बोलती है कि सभी ने उसका इतना साथ दिया। इसका हम नांगशन को देखते हैं जो कि सोचती है कि उससे सबसे पहले तो शावरी को थैंक यू करना चाहिए। इसके बाद वो आज की पार्टी कैंसिल करके शावरी को कॉल करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। आफ्टर दैट शावरी उसके साथ जाता है और ये दोनों काफ़ी सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं, यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं। शावरी पहले तो मना करता है कि बहुत स्टाइलिश चीज़ें हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी नांगशन कहती है कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे पता है कि तुम भी अभी बहुत स्टाइलिश हो। इसके बाद वो दोनों काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं। यहाँ पर शावरी भी उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। बहुत सारे गेम्स खेल कर जब ये दोनों जाने लगते हैं तभी यहाँ पर नांगशन आगे चली जाती है और शाओरी यहाँ पर लू जीशन को एक ज्वेलरी शॉप पर दिखता है। लू जीशन वही ज्वेलरी वापस करने आया था जो कि उसने ईशांग के लिए खरीदी थी, लेकिन जब उसकी बॉयफ्रेंड ने उसे वैसे ही दे दी तो उसे रिटर्न करने के लिए आया था। यहाँ पर उसे रिटर्न करता है तो यहाँ पर ईशांग का उसे बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है। यहाँ पर वो लू जीशन से पूछता है कि तुम ये बताओ कि आखिर ईशांग को कैसी रिंग पसंद आएगी। तभी लू जीशन कहता है कि क्या तुम उसे प्रपोज करने वाले हो। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। आफ्टर दैट मुझे लग रहा है कि वो मेरा लव ऑफ लाइफ है, इसीलिए मेरे हिसाब से वो मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। उसके बाद लू जीशन का चेहरा उतर जाता है बिकॉज उसके अंदर जितने भी होप थी कि ईशांग के साथ उसका मामला सही हो सकता है, बट ऐसा होने नहीं वाला। अगर उसने प्रपोज कर दिया और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो तभी वो यहाँ पर उसकी बातें ना सुनते हुए भी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर शाओलिन सभी की बातें सुन रहा था तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि लू जीशन किसी को पसंद करता है, कि उसकी जिंदगी एकदम साफ है, तो नांगशन उसमें एंटर हो सकती है। इसके बाद नांगशन उसके लिए मिल्क टी लेकर आती है। यहाँ पर उसे एक टेडी बेयर भी देती है। तभी यहाँ पर शाओली कहता है कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ कैसे हैं। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक ठाक, उससे थोड़ा हाय हेलो हो जाता है। तभी यहाँ पर शाओली कहता है कि ये अच्छा है। तभी नांगशन कहती है कि पहले से तो ठीक है ना, जब मैं उसके साथ बोल ही नहीं पाती थी। तभी यहाँ पर शाओरी कहता है कि ये टेडी। तभी नांगशन कहती है कि हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है ना। शाओरी कहता है कि इसकी शक्ल देखिए कितना अगली है, मैं ऐसा लगता हूँ क्या। तभी नांगशन कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ऐसे ही लगते हो, देखो शक्ल भी सेम है, आंखें भी सेम है। शाओरी कहता है कि बकवास, मुझे से हैंडसम इंसान तुमने आज तक नहीं देखा होगा और तुम मुझे इसके साथ कंपेयर कर रही हो, हाउ बोरिंग। पहले तो मना करता है, लेकिन जैसे ही घर पर जाकर उस टेडी को देखता है तो यहाँ पर अपनी सिमिलरिटी ढूंढने लगता है और कहता है कि एक मिनट, मेरी आंखें तो इतनी छोटी नहीं है, इसकी नाक देखो बंदरों की तरह लग रही है और कितना अगली है, मैं तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद उस टेडी पर ही अपनी गुस्सा निकालने लगता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इसके साथ कंपेयर करने की, इट्स सो अगली, आई एम सो हैंडसम, यस आई एम हैंडसम, हाँ वो तो मैं हूँ ही, उसके कहने से क्या होता है, वो तो वैसे ही पागल है। इसके बाद तो सुबह नांगशन को अपने घर पे बुलाता है। यहाँ पर वो नांगशन को बहुत सारी ड्रेसेस देता है और कहता है कि अब तुम यही पहनकर अपने ऑफिस में जाओगी। तभी नांगशन कहती है कि ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मेरा ऐसा स्टाइल नहीं है। तभी शाओरी कहता है तभी तो तुम्हें अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा, अपने बॉस को अपने प्यार में फंसाना है या नहीं। नांगशन कहती है कि सही में एक काम करेगा। शाओरी कहता है कि ऑफ कोर्स करेगा। इसके बाद वो जैसे तैसे नांगशन को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद वो कुछ अनकंफर्टेबल, जो उसके लिए अनकंफर्टेबल थी, उसने कभी हील्स पहनी भी नहीं थी, उसे बहुत दिक्कत होती चलने में, लेकिन फिर भी पहनकर ऑफिस जाती है। यहाँ पर सभी कलीग्स उसे देखते हैं और कहते हैं कि आज कुछ स्पेशल है क्या। तो वो कहती है कि नहीं, वो मैंने अपना स्टाइल चेंज करने का सोचा है। हम लू जीशन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में ईशांग के ऊपर फोकस करने की कोशिश करता है। तभी वो ऑफिस के बाहर से उसके हाथों को देखने की कोशिश करता है कि बॉयफ्रेंड ने इसे अंगूठी दी या फिर नहीं, इसने रिंग पहनी हुई है या नहीं। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी वो काफी कोशिश करता है बट उसे बाहर से कुछ भी नहीं दिखता और वो कहता है कि मैं बहुत वियर्ड लगूंगा अगर किसी ने मुझे नोटिस किया। या फिर नांगशन उसे नोटिस कर लेती है। इसके बाद हम बात करें तो कंपनी में अभी लू जीशन के लिए हिट कम नहीं हुई थी। हिटर्स अभी भी चाहते हैं कि आखिर उसने
शोयू को किस बात के लिए मारा। तभी नांगशान अपने मन में सोचकर सारे कलीग्स को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि लुई चेन का कुछ और ही प्लान होगा, शायद वो कुछ ट्विस्ट लाने वाले होंगे नोवेल में। वो शोयू को ऐसे मान नहीं सकते, बट आई थिंक उनके दिमाग में कुछ होगा, वो ऐसे ही इतने बड़े राइटर नहीं है। यहाँ पर लुई चेन भी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि वाह कितना अच्छा सोचती है लड़की मेरे बारे में। इसके बाद वो नांगशान को अपने केबिन में बुलाता है। तभी यहाँ पर इसके बाद लुई चेन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। तभी नांगशान कहती है कि मुझे पता है कि आप ऐसे किसी कैरेक्टर को थोड़ी मार सकते हैं, मुझे लगता है कुछ अलग हुआ। तभी लुई चेन कहता है कि वो छोड़ो, क्या तुम यहाँ पर ईशान की केबिन में जाकर चेक कर सकती हो क्या उसका मूड ठीक है या नहीं। नांगशान कहती है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद वो ईशांग से मिलने के लिए जाती है, यहाँ पर उससे कुछ फाइल साइन करने के लिए देती है। यहाँ पर ईशांग उसकी आउटफिट देखती है और कहती है कि ओ तुम कुछ अलग लग रही हो। तभी नांगशान कहती है कि हाँ वो मैंने अपना स्टाइल चेंज करने का सोचा है। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स, बट हमें वही पहनना चाहिए, कंफर्टेबल फील होते हैं, बट तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यहाँ पर उसका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद नांगशान वापस जाकर लुईशन को बताती है कि वो तो काफ़ी अच्छे मूड में है। यहाँ पर लुईशन कहता है कि तुमने उसके हाथ में देखा कुछ रिंग विंग थी क्या। नांगशान कहती है कि थी। लुईशन कहता है कि थी। तो यू कहती है कि नहीं नहीं थी। तो यू कहता है कि नहीं थी ना। नांगशान कहती है कि थी नहीं थी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की कि उनके टेबल पे कुछ ज्वेलरी टाइप बॉक्स रखा था, ऐसा लग रहा था Thank you उसमें for कुछ होगा। watching this तभी यहाँ video पे until it लुईशन को is लगता है कि finished. शायद उसने उसे If प्रपोज useful कर to you दिया। guys, आई डोंट please नो कि like अब and क्या share होने this वाला है। video. ऑफिस के If टाइम you खत्म have हो any जाता है और नांगशान suggestions घर for वापस us, आने leave a लगती है। message तभी in the यहाँ पर comments शावुडी field. उसे कॉल कर रुकता है और Always कहता है कि तुम support अभी us घर by वापस नहीं clicking the आओगी, subscribe तुम्हें जब button तक रुकना है जब because तक it तुम्हारे means a बॉस lot वहाँ to पर है। तभी us. नांगशान कहती है कि मेरा तो To the कोई next काम ही नहीं है यहाँ video. पर, मैं क्या करूँ। See you. तभी शावुडी कहता है कि तुम्हें उसे पटाना है या नहीं। नांगशान कहती है कि हाँ बट ओवर टाइम से क्या मतलब। तभी वो कहता है कि अगर तुम उसके साथ ओवर टाइम करोगी उसे लगेगा तुम उसे टच हो रही हो, इसीलिए ऐसा करना ज़रूरी है। इसके बाद वो नांगशान से ऑफिस में मिलने के लिए भी आता है, उसे कुछ डिनर देकर और साथ में एक वाइन की बोतल देकर चला जाता है और कहता है कि एंजॉय। तभी नांगशान कहती है कि व्हाट एंजॉय, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम लुईशन की बात करें तो बेचारा गम में खूब सारी ड्रिंक कर लेता है और काफ़ी ड्रंक हो जाता है। यहाँ पर उसे अभी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तभी वो ऑफिस से बाहर निकलता है। तभी नांगशन उसे ग्रीट करती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई। तभी नांगशन कहती है कि आप ठीक हैं। यहाँ पर वो लड़खड़ार होता है। तभी नांगशन उसकी थोड़ी चलने में हेल्प करती है और कहती है कि इट्स ओके, मैं आपको लिफ्ट तक ले जाती हूँ, आफ्टर दैट मैं आपके लिए कैब भी बुक कर दूंगी। यहाँ पर वो कहता है कि मुझसे दूर जाओ, मुझे कुछ नहीं जानना। फिर नांगशन कहती है कि ओके ओके। इसके बाद उसे लिफ्ट में ले जाती है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है उसके कुछ टाइम बाद ही लिफ्ट ख़राब हो जाती है और बीच में अटक जाती है। यहाँ पर नांगशन सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, ये लिफ्ट तो अटक गई। इसके बाद लुईशन वहीं पर बेहोश होने लगता है। तभी नांगशन कहती है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, चिल्लाती भी है और फ़ोन करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर सिग्नल नहीं होते। और हम बात करें तो ये सब काम शाहवुडी का ही रहता है, जो कि आराम से कैमरों के सामने बैठ कर ये सारा नज़ारा देख रहा होता है और कहता है कि इट्स टाइम नांगशन, अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नांगशन बैठ जाती है और लुईशन की बेचारी सी स्टोरी सुनने लगती है। यहाँ पर लुईशन उससे बताता है कि दरअसल मेरे फ्रेंड है जो कि लड़की को पसंद करता है, पर उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, अब मैं क्या करूँ, ईशांग मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। तभी नांगशन कहती है कि ईशांग क्या उसे पसंद करते हैं। यहाँ पे नांगशन बहुत कंफ्यूज होती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर वो स्टोरी और ज़्यादा आगे बढ़ाता जाता है। तभी नांगशन कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे स्टोरी नहीं सुननी, ये प्रिटेंड कर लेती हूँ कि मैं सो गई हूँ, हाँ ये सही रहेगा। इसके बाद वो सोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मैं सो गई हूँ, प्लीज़ डोंट कंटिन्यू। यहाँ पर वो और सुनाता जाता है। तभी नांगशन कहती है कि आई एम स्लीप ऑलरेडी। इसके बाद वो चेक करता है और कहता है कि एक मिनट तुम बेहोश हो गई क्या, एक मिनट तुम जिंदा हो। यहाँ पर वो नांगशन के करीब आ जाता है। तभी यहाँ पर शावुडी दूर से देख रहा होता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। आफ्टर दैट उससे सहन नहीं होता और जेलसी भी हो रही थी कि इतना पास आने को नहीं बोला था मैंने। इसके बाद वो जल्दी से लिफ्ट खोलता है और नांगशन को बाहर ले जाता है। यहाँ पर नांगशन कहती है एक मिनट तुम सब कुछ देख रहे थे, तुम्हें सबको पता था। तभी वो कहता है कि हाँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इसलिए ये सब कर रहा था, पर ये नहीं कि तुम उसके साथ इतना कुछ करो। तभी नांगशन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों दूर थे। तभी यहाँ पर शावुडी कहता है कि इसीलिए। तभी नांगशन उससे डबल गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अजीब से ट्रैप फंसाने के लिए, तुम्हें पता भी है कि आखिर लुईशन को क्या हो सकता था अगर ये लिफ्ट सच में खराब हो जाती। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, अब मैं तुम पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। यहाँ बस शावुडी भी Thank उसके you लिए for चिंता कर रहा था। watching तभी this वो कहता है कि video तुम्हें कुछ until हो it is जाता तो मैं क्या finished. करता, इसलिए मैं तुम्हें If बचाने के लिए ऐसे useful to टाइम you पे आ गया। guys, please तुम्हें पता like भी है and कि तुम share कितनी this सुंदर हो, वो video. तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो If लड़का you बहुत have ही any बुरा है। suggestions for नांगशन us, कहती है leave a कि एक message in the मिनट comments field. तुम्हारा मतलब है कि मैं Always ब्यूटीफुल हूँ, support राइट। us by तभी clicking the शावुडी subscribe कहता है कि button ब्यूटीफुल because it माय means a फुट, lot to us. क्या ब्यूटीफुल नहीं, To the बिल्कुल next नहीं। video. नांगशन कहती है कि See एक you. मिनट तुम्हारा यही मतलब था, चलो ठीक है मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। इसके बाद शावुडी
घर चला जाता है और नागशन को वेट करता है, पर नागशन बहुत टाइम तक नहीं आती। इसके बाद वो यही सोचने लगता है क्या वो नागशन को पसंद करता है। हर टाइम उसे बस यही दिखाई दे रहा था क्या वो नागशन को पसंद करता है, बिकॉज उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है जब भी वो नागशन को देखता है। इसके बाद वो सोचता है कि ठीक है, अब मुझे ये कंफर्म करना ही चाहिए। यहाँ पर वो नागशन का वेट करता है, तभी नागशन उसके दरवाजे पे आकर उसे मुक्का दिखाकर चली जाती है। तभी शाओरी कहता है कि पागल कहीं की। आफ्टर दैट वो रात में नागशन को देखने के लिए जाता है। यहाँ पर उसे बड़े गौर से देखता है और काफ़ी टाइम से देखता रह जाता है। तभी वो कहता है कि अब मुझे कंफर्म हो गया, ये हार्ट भी तो तेज़ हुई नहीं, मतलब मैं इसे लाइक नहीं करता। हाँ, डफर कहेंगी, क्या क्या दिया, ये ब्यूटीफुल है, ये तो सिर पे चढ़ गई। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है और तुम ब्यूटीफुल हो, ये बस मैं कहने के लिए बोल रहा था। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, ना ही मेरी हार्ट बीट तेज हुई, मतलब इट्स ऑल ओके। तुम भाड़ में जाओ यार, मुझे क्या करना। सुबह नागशन ऑफिस जाती है तो यहाँ पर लूजी शैन उसे मैसेज करता है और कहता है कि किसी को बताना मत। ये दोनों एक ही लिफ्ट में होते हैं। यहाँ पर नागशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, बिकॉज सब कुछ याद था जो कुछ भी रात में हुआ था। यहाँ पर लूजी शैन से वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी सब कुछ भूल जाए, पर उसे सब कुछ याद था। यहाँ पर नागशन से कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली ये शाम। तभी वो कहती है कि यस ऑफ कोर्स। इसके बाद लूजी शैन अपने कैबिन में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज कर दिया होगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन एक्सेप्ट हो गया तो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वह नागशन अपने ऑफिस में काम कर रही होती, तभी उसके कलीग्स उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि नागशन कल तुमने ओवर टाइम किया था ना, तुम्हारी बॉस ने भी किया था, मतलब लूजिशन और तुम रात में एक साथ थे। तभी नागशन मना करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके कलीग्स बहुत ज़्यादा टीज करते हैं। इतने में ही उसे बाहर शाओरी बुलाता है ताकि वो उसके साथ लंच कर सके। नागशन उस पर गुस्सा होती है, पर शाओरी उसे जैसे तैसे मना कर ले जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद उसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और वो उसके लिए सिंसियर रहेगा। तभी नागशन भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है जब तुम ऐसे फालतू ही काम करते हो। शाओरी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। अब इधर नागशन वापस अपने ऑफिस आती है तो उसे लूजी शैन बुलाता है। यहाँ पर लूजी शैन उससे एक काम लेता है और कहता है कि जाकर तुम क्या ईशान को देख सकती हो कि उसके हाथ में रिंग है या नहीं। नागशन कहती है कि ओके, लेकिन फिर वो लौट कर आती है और कहती है कि अगर आप में करेज है तो अब आप उनसे जाकर बोल क्यों नहीं देते। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाएगी। अगर आप में करेज नहीं है तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, अगर करेज है तो प्लीज़ बोल दीजिए, और मैं ये स्पेशली कह रही हूँ। इसके बाद वो रुक जाती है और कहती है कि नहीं, वो आपसे नहीं था, आपके उस फ्रेंड से था जिसने बोला था ना। अब इतना तो दिमाग उसमें होगा ही कि लूजी शैन सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें कर रहा है। तभी लूजी शैन कहता है कि क्या। नागशन Thank you कहती है for कि आई एम watching सॉरी this बट video until it is आपको ये finished. करना चाहिए। हाँ, If अपने फ्रेंड useful को to करना you चाहिए। guys, please ओके, like and share आई एम this ऑफ। इसके video. बाद वो चली जाती है। If you have any इसके बाद लूजी शैन suggestions अपनी for us, सारी leave a हिम्मत message बटोर in the कर comments ईशान के पास field. आता है और कहता है कि ईशान, मुझे Always तुमसे कुछ support us बात by करनी है। clicking the तभी वो subscribe कहती है कि button हाँ बताओ, तुम्हारा because it बॉयफ्रेंड means कहाँ a है, lot आजकल to वो us. दिखता नहीं। तभी ईशान To the कहती है कि next हमारा video. ब्रेकअप हो गया और See you. पता नहीं मेरा उससे जमा नहीं, इसलिए सब कुछ खत्म। तभी यहाँ पर वो बहुत ही खुश जाता है और कहता है कि क्या ब्रेकअप हो गया। तभी कहती है कि हाँ, क्यों तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं, वो तो मैं ऐसे ही, पर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बस मुझे शांति मिल गई। इसके बाद वो खुश होते हुए चला जाता है और कहता है कि बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर हम नागशन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है रात को, और इसके बाद वो यहाँ पर शावरी के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है, बिकॉज उसने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी। इसके बाद शावरी को आइसक्रीम खाने के लिए दी है। तभी शावरी आइसक्रीम खाने लगता है और साथ में नागशन भी उसके साथ एंजॉय करने लगती है। इसके बाद शावरी तो एकदम शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारे ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।